अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये आज मैं शिरूबा 747 के मॉडल के बारे में बताऊंगा कि इसका अगर टाका उल्टा चल रहा है या फिर डोग उल्टा चल रहा है या इसका जो टाका छोटा बड़ा करते हैं वो पिन टूट जाने से क्या हो जाता है, कैसे इसको सेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को सबसे पहले तो आप स्किप कर करके नहीं देखिएगा, क्योंकि स्किप कर करके आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका टाके वाला कैम सेट करने के लिए हमारा निडल का और इस वाले लूपर का टाइमिंग बंधा हुआ होना चाहिए। अगर टाइमिंग नहीं बंधा हुआ है तो पहले आप इसका टाइमिंग बांध लें, उसके बाद फिर आप टाके का कैम का सेटिंग करें, यानी कि स्टिच काउंटर की सेटिंग करें। तो स्टिच काउंटर में भी जो एक ख़ास बात यह है कि स्टिच काउंटर का जो इधर वाला सिस्टम है, इस तरफ वाला, ये तो इधर से बाहर निकल जाता है और कनेक्टिंग से जो उस तरफ वाला सिस्टम है वो आपका जब निकलेगा, जब मेन शाफ्ट बाहर निकलेगा। तो हमारा जो इधर वाला सिस्टम है ये अगर आउट हो जाता है तो हमारा फिडोग उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो मैं यही आपको सेट करना आज सिखाऊंगा कि इसको हम सीधा किस तरीके से करें, और टाका छोटा करे तो छोटा भी हो जाए और बड़ा करे तो बड़ा भी हो जाए। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अक्सर ये ऑपरेटर ऐसा करते हैं कि फिडोक की ऊंचाई देखते नहीं कि फिडोक कितनी ऊंचाई पे है, और बस टाके का बटन दबा के और व्हील को ज़ोर करना शुरू कर देते हैं और ज़ोर करते हैं और टाका कोशिश करते हैं और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो इन चक्कर में आप वो क्या करते हैं कि ये जो पिन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको पिन दिख रहा होगा, ये 2 पिन है, ये टाके को लॉक कर रहा है, तो ये पिन टूट जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर ये ज़्यादा चलने लगता है, यानी कि यहाँ पे आके रुकना चाहिए तो वो फिर आगे भी चला जाता है ऐसे। तो इस तरीके से हमारा टाका उल्टा हो जाता है। तो आपने सबसे पहले इसका ये 1 mm फिडोग इसका ऊपर कर लेना है। अगर फिडोग इसका बैलेंस नहीं है, ऐसे है या ऐसे है, तो यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको लूज़ करके यहाँ से पेचकस से आप फिडोग को बैलेंस कर लीजिए। फिडोग बिल्कुल सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब आपका फिडोग अगर उल्टा चल रहा है तो फिर उसको हम सीधा करेंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो इसको हमने सीधा करने के लिए ये स्क्रू हम इसका खोल के बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल इस स्क्रू को हमने खोल के बाहर निकाल के रख लेना है, और इसके साथ एक स्क्रू और लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ है, तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना, बाहर नहीं निकालना है। अब ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने टाके वाला बटन जहाँ पे फंसता है वहाँ पे फंसा लेना है, और फंसाने के बाद फिर हम यहाँ से ऐसे ज़ोर करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये पीस हमारा बाहर आ गया। ये इसी बेरिंग के साथ अटैच होता है, इसके अंदर गियर बना हुआ है, ये टाके को लॉक कर रहा होता है। उसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये इसका पुशिंग पीस भी उठा लेंगे। ये जब हम टाका छोटा बड़ा कर रहे होते हैं तो इसी चीज़ को ऊपर से जाके दबा रहा होता है, तो इसको भी हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे सिंपल। इसके भी यहाँ पे आपको दांतरी दिख रहा होगा, तो ये दांतरी यानी कि टाके को लॉक करने का काम कर रहा है। ये इसके ऊपर जाके ऐसे जब हम टाका छोटा बड़ा करके बटन को छोड़ते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे ग्रिप होता है। ये ग्रिप हो जाता है तो एक जगह पे रुक जाता है। दोस्तों हमारा जो ये टाके वाला केम है, इसको हमने आधा ऐसे इधर से हम ऐसे हल्का हल्का मूव करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, और ये ऐसे हमारा पीस बाहर निकल आया। तो ये आधा केम है। आधा केम इसका उस तरफ से बाहर आएगा। जब ये इसका शाफ्ट बाहर निकलेगा तब ये निकाल सकेंगे, वरना ये नहीं निकलेगा। और ये कनेक्टिंग भी तभी निकलेगा जब ये शाफ्ट बाहर निकलेगा। बाद मशीनों में ऐसा होता है कि शाफ्ट जो ये आधा यहाँ तक का होता है, फिर जो हमारा ये पीस है इसके साथ एक छोटा सा शाफ्ट इस शाफ्ट के अंदर टाइट होता है तो वो खुल जाता है, लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है। तो ये पीस हमारा बाहर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अगर इसका ये पिन वगैरह टूटा हुआ है तो ये पिन वगैरह चेंज कर देना। ये स्प्रिंग भी टूट जाता है तो टाका लॉक नहीं होता है, तो आपने स्प्रिंग भी सेम ऐसा ही या तो बना के लगाना है या तो नया लगाना है, और तब जाके आपका मशीन का टाका एक जगह पे फिक्स होगा। तो ये पिन मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों ये अब मैं आपको सारा फिट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से फिट होगा। अभी आप देखेंगे इसका फिटोक भी उल्टा चलने लगा है। अब एक ही जगह पे चल रहा है और उल्टा चल रहा है। तो जब ये पीस हमारा लगेगा, लगने के बाद फिर इसकी सेटिंग करनी होगी, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी इसको फिट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों फिट करते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एक पतरी लगा हुआ है। ये जो पतरी है, ये जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो बटन दबते ही व्हील बिल्कुल फ्री ना हो जाए, हमें अंदाज़ा लगे कि हमने कितना छोटा किया कितना बड़ा किया। ये पतरी उसी के लिए लगा हुआ है। इसके ऊपर एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है, वो स्क्रू से हम इसका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमने कितना टाइट और कितना लूज़ करना है। तो हमने इस पतरी को सेट कर लेना है। अगर ये पतरी टूट जाए या कोई और इसमें मसला आ जाए तो मार्केट से लेके नया लगा लेना है, या तो आपने सिंगल निडल का मूवी फिक्स नाइफ जो होता है उससे आप बना सकते हैं ऐसा पतरी, और बना के इसमें लगा लेंगे आप। दोस्तों इस पीस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर लेनी है। जैसे ये पिन वगैरह हो गया, स्क्रू हो गया या स्प्रिंग हो गया, इसको हमने
सेट कर लेना है। सेट करने के बाद पथरी का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ कर लेना है, ऐसे हमने नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ करने के बाद पथरी को हमने देख लेना है। जो ये पथरी हमारा लगा हुआ है ये बैठा हुआ होना चाहिए अपनी जगह पे। अगर ये बैठा हुआ नहीं होगा तो ये पीस नहीं बैठेगा। तो ये पथरी को मैं बैठा लेता हूँ, बैठा दिया मैंने सही। अब इसको हम पीस को ले आके वहाँ पे ऐसे, और हम व्हील घुमा घुमा के इसको हम धक्का देते जाएंगे तो ये पीस हमारा चढ़ जाएगा। तो ये पीस हमारा बैठ गया है। अब बिल्कुल अंदर तक का ले आके किसी चीज़ से धक्का देके बैठा देना है ऐसे, तो ये पीस हमारा बैठ गया। तो दोस्तों जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये पीस हमारा जगह पे बैठ गया है और फिडोक भी मूव करने लगा है। लेकिन ये फिडोक हमारा सही मूव नहीं कर रहा। अब फिडोक को हमने ज़ीरो पे लाना है। जब हम व्हील घुमाते रहे हैं ऐसे, और इसको हमने ज़ीरो पे करना है, बटन दबाना है, थोड़ा सा टाके को छोटा करना है ऐसे, और व्हील को एक ही साइड पे घुमाते जाना है। और फिर हम ऐसे घुमा के देखेंगे कि ये फिडोक हमारा ज़ीरो पे आया नहीं आया। जैसे हम टाका बिल्कुल ज़ीरो पे करते हैं, इसी तरीके से फिडोक के चाल को हमने ज़ीरो पे करना है कि एक ही जगह पे ऊपर नीचे करता रहे ये। तो इसी तरीके से हमने इसको इधर से बटन दबा के ऊपर नीचे इसका एक जगह पे करना है, ताकि ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे करता रहे। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा फिडोक एक ही जगह पे जा रहा है अंदर और वापसी आ जा रहा है। इसी तरीके से जब निडल अंदर जाने लग रहा है, फिडोक अंदर गया और अब ये फिर वापसी आने लग गई। अब इस तरीके का पोजीशन आपने कर लेना। करने के बाद फिर आगे देखिए दोस्तों, अब हम इस पीस को बैठाएंगे। ये पीस हमारा स्प्रिंग जो है ये इस तरफ ऊपर आके बैठेगा, तो ये ऐसे ऐसे लगेगा। आपने इसको ऐसे घुमा के नहीं लगाना है, ये नहीं लगेगा। तो आपने इसी तरीके से लगाना है इसको, आपने अंदर ऐसे कर लेना। और करने के बाद कोई सा भी दो चीज़ ले लें आप, ऐसे इसको जगह पे बैठाएं, इसके स्प्रिंग को चढ़ाएं जगह पे। दोस्तों ट्यूज़र से या किसी भी चीज़ की मदद से स्प्रिंग को हमने इसके पीस के इस हिस्से पे चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद इसको हम ले आके जगह पे से बैठा लेंगे। इसको बिल्कुल दोनों तरफ से सही बैठाना है, ये नहीं कि एक साइड से बैठा हुआ और एक साइड से उठा हुआ। थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगा तो बैठ जाएगा, ये नहीं कि बैठेगा नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करूंगा और बिल्कुल आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप इस मसले को हल कर सकें। ये बैठ गया हमारा पीस। अब बैठने के बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ले आना है ऐसे। ये ऊपर की तरफ आ गया। अब हम इसको एक साइड से ऐसे किसी पेचकस की मदद से दबा के इसको पुश करके रखेंगे ऐसे, ऐसे पुश करके रखेंगे ऊपर से। और ये बेरिंग वाला जो पीस है हमारा, ये हम इसके अंदर बैठा देंगे, फिर इसकी सेटिंग बताएंगे आपको। ये हमारा पीस बैठ गया। अब इसकी सेटिंग बताते हैं कि टाका छोटा बड़े का सेटिंग किस तरीके से किया जाएगा। दोस्तों अभी आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा कि फिडोक हमारा एक ही जगह पे मूव कर रहा है, तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले इसकी फिडोक की मूविंग आपने स्टॉप कर लेनी है बिल्कुल, यानी कि एक ही जगह पे मूव करे। और आपका ये लूपर और निडल का भी टाइमिंग बंधा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका, ये आपको दो पिन दिख रहा होगा, एक पिन ये है और एक पिन ये है। तो हमने क्या करना है, जो ये स्क्रू वाला जगह है, ये वाला स्क्रू वाला जगह, इसको हमने इस पिन के, इस वाले पिन के इधर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको टाके वाले जगह को ऐसे पुश करेंगे। इसको घूमने नहीं देना, ये एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। इसको हम सिर्फ पुश करके, और उस गियर को जो हमने डाला है बेरिंग के साथ जो है, उसको हम घुमाएंगे। जब उसको हम घुमाएंगे तो ये खुद ब खुद टाके की सेटिंग हो जाएगी। हमने इसको ऐसे दबाना है, दबाने के बाद फिर इसका ये गियर वाला हिस्सा घुमा के उसको सामने की तरफ लेके आना है। अभी हम चेक कर लेंगे अभी कहाँ पे है वो। अभी और घूमेगा क्योंकि हमने ये इस जगह पे लेके आना है, यहाँ पे। फिर हमने बटन को ऐसे दबाना है, दबाने के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। अभी चेक कर लेंगे फिर, अभी भी हल्का सा और आएगा। तो हमने इन दोनों पिन के सेंटर में एक स्क्रू को चलाना है, ताकि जब हम टाके वाला बटन दबा के मूव करवाएं तो वो यहाँ तक आएगा तो टाका बड़ा हो जाएगा। और जब हम व्हील रिवर्स बटन दबा के टाके वाला घुमाएंगे तो यहाँ पे आके रुकेगा तो टाका छोटा हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी फिडोक का टाका छोटे पे सेट किया हुआ, बिल्कुल बंद पे। और अब हम इसका ये टाके का जो गियर है इसको हम सेट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको बटन को फिर ऐसे एक दफ़ा दबाएंगे, और दबाने के बाद फिर हम इस गियर को इधर पीछे की तरफ मूव करवाएंगे ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा होगा
हल्का सा और आएगा, मामूली सा, एक आध मिली होगा, एक आध मिली यहाँ और आगे इस तरफ हम लेके आएंगे इसको। ये अभी आ गया होगा, अभी आ गया ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू लगा देना है, बेरिंग को दबा के ऐसे इस जगह पे हमने स्क्रू लगा देना है ये। दोस्तों अभी हमारा ये सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन दबाना है इधर से, और बटन दबा के टाके को बड़ा करके देखना है कि बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये हमने टाके को बड़ा कर दिया बटन दब के। अभी आप देखेंगे फिडोक चलने लगा होगा। इसी तरीके से बटन दबा के हम टाके को छोटा करेंगे तो वो फिर दोबारा अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका टाके का सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम टाके को बड़ा करेंगे, ये कहीं पे भी छोड़ देंगे तो ये अभी फुल पे है। जब ये इधर आके रुक गया, अगर इससे आगे ये पिन टूटा हुआ होगा और इससे आगे चला जाएगा तो फिर ये फिडोक उल्टा चलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से कोई भाई नया है। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अब इसका ये दूसरा स्क्रू है, इसको भी हमने टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद ये कवर वगैरह हमने बंद कर लेना है कि ये सारे स्क्रू टाइट हो जाए। फिर हमने जो जो कवर वगैरह इसके खोले हैं, इन सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना ताकि हमारा ऑयल वगैरह कहीं से नहीं निकले। इधर का भी कवर हम लगा लेंगे और ऊपर का भी कवर लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम चलने के लिए देंगे।